I'm back. I'll continue from where I left. Greetings in the name of Jesus again. Be blessed. बस उसके बाद मैंने खूब दुआएं की, जी भर के, जितनी खुदा ने मुझे ताकत हिम्मत दी, मैंने सुबह सवेरे उठना, दुआ करना और खुदा उनसे यही कहती रही, खुदा मैं इनके लिए क्या करूं, मैं क्या करूं कि इनकी मैं मदद कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि जब मैं पाकिस्तान छोड़ा, उसके पीछे से लेके दुबई, दुबई से फिर यहाँ, ये बहुत बड़ी एक जर्नी है। मैंने बहुत कुछ इसमें खोया, बहुत सारी चीज़ें सफ़र की, पेन देखा, निग्लेक्शन, रिजेक्शन, आप जो भी नाम ले लें, सब कुछ मैं देख के भर के जी भर के निकली। मुझे नहीं पता था कि खुदावंद मुझे ट्रेन कर रहे हैं। मुझे नहीं उस वक़्त समझ में आ रही थी कि मैं क्यों इन सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ़ क्यों इतनी टफ़ है, क्यों मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। सारी लड़कियाँ अपने घरों में जाती हैं, शादियाँ करती हैं, बच्चे हैं, एन्जॉय कर रही हैं। मेरी शादी भी लेट हुई क्योंकि मैं अपनी माँ को टेक केयर कर रही थी, घर की टेक केयर कर रही थी। तो उसमें वो भी मेरा जो एक यूथ था, बचपन में मैंने जवानी देख ली। जवानी में मैंने अ, जब मैं जवान हुई तो मैंने अपना बुढ़ापा यूँ समझ ले देखा और अब मैंने आगे आने वाले फ्यूचर देखा। तो मैं वक़्त से पहले मैं कहूँगी मैं मैच्योर हो गई, वक़्त से पहले मैं बहुत सीरियस हो गई लाइफ़ में। वो जो मस्ती मज़ाक होती है, इग्नोरेंस होती है लाइफ़ की, वो मेरी सारी ख़त्म हो गई। मैं बहुत सीरियस हो गई। मेरी लाइफ़ एक बहुत ऐसी स्टेज पे आ गई जिसमें मुझे महसूस होता था कि आई एम ऑन अ जर्नी, मैं किसी एक बहुत बड़ी जर्नी पे चल पड़ी हूँ। एनी हाउ जब 5 साल गुज़रे, 5 साल के बाद मुझे एक आवाज़ आई, हबक्कुक 2:2। हबक्कुक 2:2 में लिखा है कि बड़ी-बड़ी तख्तियों पे लिख और जो कुछ तो लिखे दूर से जो लोग भाग रहे हैं वो भी देख सकें। तो मैं दुआ में गई, मैंने फिर खुदावंद से पूछा, मैंने कहा ये कौन-सी तख्तियाँ हैं खुदाया? अब कौन-सी? अब तो हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, यहाँ कौन-सी तख्ती है? कौन लोग हैं ये? उस वक़्त मुझे हबक्कुक 2:2 की समझ नहीं है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप जब खुदावंद आपसे कलाम करते हैं, आपको राइट वे हर चीज़ नहीं समझ आती, उसका एक टाइम होता है। उस टाइम में ही आपको समझ आएगी और वो इस तरह आती है कि आप कलाम में अपने आप को इन्वॉल्व करें, दुआ में इन्वॉल्व करें, खुदावंद की हज़ूरी में बैठें, आप इंटरसीड करें, मेडिटेट करें, तब चीज़ें क्लियर होती हैं। इल्यूमिनेट जिसे हम कहते हैं, वो होती हैं। तो इल्यूमिनेशन उस वक़्त होती है जब आपका खुदावंद से इंटीमेट रिलेशनशिप हो। जब आपका इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होता तो फिर इल्यूमिनेशन भी नहीं होती। एनीहाउ उसके बाद दुआ करने के बाद फिर मुझे एक आवाज़ आई क्रिश्चियन मीडिया। क्रिश्चियन मीडिया जो है वो यूएसए में और बहुत सारी दुनिया की क्रिश्चियन इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। मैंने उनको कॉल किया, गूगल किया और गूगल करने के बाद उनको कॉल किया। उन्होंने कहा कि आपकी जो स्टोरी है इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी। आप ऐसा कीजिए कि आप इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें, वहाँ जाएं, लोगों को बताएं और जब लोग आपकी स्टोरी सुनेंगे उनमें से कोई हो सकता है कि आपके लिए मूवी बनाए। तो जब मैंने मूवी का सुना मैंने कहा ये फ़िल्म है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ख्वाब था क्योंकि मैं ख्वाब तो खुदा ने मुझे जब मैं 9 साल की थी तब से आ रहे हैं, तो मुझे तो कभी नहीं था कि मेरी स्टोरी में मूवी है कोई। एनीहाउ मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉल किया। उसका नाम है ICVM, ये इंटरनेशनल क्रिश्चियन विजुअल मीडिया फेस्टिवल होता है। उन्होंने मुझे कहा आप आइए और हम सुनना चाहेंगे आपकी स्टोरी को हम प्रेजेंट करते हैं। मैं गई, मैं खुदा ने मेरे के लिए मनी दिए। अगेन मेरा जो पैसा था, जो मैंने कमाया भी नहीं था, जो मैंने मेहनत भी नहीं की थी, खुदा ने मुझे मेरे के लिए ट्रैवल कराया फर्स्ट टाइम यूएसए। मैं बेटी को भी लेके गई क्योंकि वो छोटी थी और हस्बैंड ने काम पे जाना था, तो मैं बेटी को भी अपने साथ ले गई और उसमें हमारा बहुत अच्छा ट्रिप रहा। उसका भी मैं आपको मिरेकल बताऊंगी कि खुदा ने कैसे मनी प्रोवाइड किया, कहाँ से हमारे डिस्काउंट्स मिले, कैसे टिकट बुक हुई। वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था मेरा। एनीहाउ उसके बाद वहाँ से आई तो उनमें से सबने मुझे यही कहा कि आप इसको स्क्रिप्ट लिखें।
अब मैंने तो ज़िंदगी में कभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं, मुझे पता नहीं स्क्रिप्ट होती क्या है और दिखती कैसी है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है मेरा फिल्म इंडस्ट्री से। तो जब हमारा लास्ट डे था वहाँ पर एक ट्रेनिंग हुई और उन्होंने ट्रेनिंग में ये कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जिसको खुदावंद ख्वाब और रोया देते हैं और वो स्ट्रगल कर रहा है कि उसकी जो ड्रीम है या उसका जो विजन है वो हबक्कुक 2:2 के थ्रू है। तो जब उसने ये बोला तो मुझे लगा ये तो मुझे कहा जा रहा है। मैंने मीटिंग के बाद उससे बात की और मैंने उन्हें पूछा और बताया भी सब। तो उन्होंने कहा आपको स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है, अगर आप चाहती हैं कि आपकी फिल्म बने आपको स्क्रिप्ट लिखने के बगैर और कोई हल नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी मूवी बनाना चाहेगा वो स्क्रिप्ट पढ़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है स्क्रिप्ट बनाते हैं। मैं घर आ गई, मैंने सारे वैंकूवर में ऐड डाल दिया, कांटेक्ट किया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को, हर जगह लोगों को पूछना शुरू कर दिया कि आप किसी स्क्रिप्ट राइटर को जानते हैं। मैं थक गई, तंग आ गई, कोई स्क्रिप्ट राइटर मुझे नहीं मिला। फिर मैं दुआ में गई दोबारा, मैंने कहा खुदावंद मैंने बहुत कोशिश की और मुझे कोई स्क्रिप्ट राइटर मिलता नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाके स्क्रिप्ट बनवाऊं, मुझे तो पता भी नहीं स्क्रिप्ट होती कैसी है। फिर मैंने गूगल किया कि शायद मैं खुद स्टडी करती हूँ, खुद ही लिख लेती हूँ। मैंने ये भी ट्राई किया लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। तो मैंने फिर एक आवाज़ सुनी और खुदावंद ने मुझे कहा कि ओपन फेसबुक। मैंने उसी दिन फेसबुक समहाउ विद हेल्प खोला। मैं टेक पर्सन भी नहीं हूँ, मेरी आईटी और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है और मैं हमेशा वॉलंटियर्स ढूंढती हूँ। अगर आप आईटी में एक्सपर्ट हैं किसी भी एरिया में प्लीज़ मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। तो मैंने उसको जैसे खोला और एक ऐड डाला और उस पर मैंने लिखा कि मेरी एक ड्रीम है जो खुदा ने मुझे इस दिन दी, मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी जाए, ये ट्रू स्टोरी है, ट्रू इवेंट है और ये परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस के ऊपर लिखी जाएगी। अब यहाँ पर भी देखिए कि मैं पाकिस्तान को इवन मूवी में भी लेके आई हूँ, पाकिस्तान पे ही स्टोरी लिख रही हूँ एज अ पाकिस्तानी वुमेन, उसको मैं प्रमोट कर रही हूँ। राइट अवे मुझे एक रिप्लाई आया और उस लेडी ने कहा आई एम रेडी, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी। तो मैंने कहा वेरी गुड, लेट्स डू इट। हमने बातचीत की, बैक एंड फोर्थ हमारे टेक्स्ट गए और हमारा MOU साइन हुआ। और मैंने जब उसको पूछा कि आपको मुझे कितने पैसे देने हैं तो शी सेड नथिंग। तो मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा यहाँ तो सब पैसे मांग रहे हैं, पैसे के बगैर तो कोई काम नहीं करता, आप कैसे वॉलंटियर करेंगी। उसने कहा मैं बाद में ले लूंगी, पहले आप स्टोरी लिखो, स्टोरी बनना ज़रूरी है क्योंकि दिस इज समथिंग यूनिक। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्यों चाहती हैं कि ये लिखी जाए, आपका क्या इंटरेस्ट है। उसने मुझे जवाब दिया कि मैं खुदावंद के लिए वॉलंटियर करना चाहती हूँ, मैंने बहुत कमाया, बहुत पैसा लिया, बहुत ज़िंदगी में घूमी फिरी, बट मैंने खुदावंद के लिए काम नहीं किया। मैं चाह रही हूँ कि मैं अब खुदावंद के लिए लिखूँ और मैं दुआ कर रही थी 2 साल से कि मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो खुदावंद के लिए हो, ट्रू हो और उसके अंदर परसिक्यूशन की बात हो, फेथ की बात हो। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो खुदा का बहुत फजल है कि आपका और मेरा विजन सेम है, हम एक लाइन पे ही चल रहे हैं। और मैं भी 2 साल से दुआ कर रही थी स्क्रिप्ट राइटर के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस। उसने वॉलंटरली मेरी स्क्रिप्ट लिखना शुरू की, 6 महीने उसने वॉलंटियर किया, नॉन स्टॉप उसने स्टडी किया पाकिस्तान को, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना इज़ नॉट फन, नॉट ईजी, टू मच वर्क, टू मच कम्युनिकेशन। आइडिया सारे मेरे थे, स्टोरी मेरी थी, लिखा उसने, शक्ल उसने स्क्रिप्ट को दी, वॉलंटियरली उसने ये सब किया। मैंने उसका थैंक यू किया। MOU आज भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। खुदावंद जब पैसा देंगे प्रोडक्शन के लिए मैं उसको सबसे पहले पैसा दूंगी और थैंक यू के साथ दूंगी विद माय हार्ट कि उसने इतना टाइम वेट किया। अभी तक उसने मांगा नहीं, इट्स बीन 1.5 ईयर ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स स्क्रिप्ट लिखे हुए, उसने आज तक डिमांड नहीं की कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं वेट कर रही थी, आपने मुझे पूछा नहीं। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट। मैंने आपको फिर बताया वॉलंटियरली ये सब हुआ, मैंने भी वॉलंटियरली किया, मैंने भी अपना पूरा टाइम दिया और उसने भी इस प्रोजेक्ट को पूरा टाइम दिया और खुदा ने हमें इतनी बरकत दी,
इतना हमने इंजॉय किया इस स्क्रिप्ट को लिखने में, हमें हमें समझ में नहीं आई कि हमें बरकतें कैसे मिली। खुदा ने उसको एक ब्रांड न्यू घर से ब्लेस किया, उसकी नौकरी को ख़त्म किया, वो घर पे बैठ के अब अपना फुल टाइम स्क्रिप्ट लिखती है, घर में बैठ के 7,000 8,000 10,000 डॉलर कमाती है, गोरी है, यूएस सिटीज़न है। मैं यहाँ पर अपने घर में खुदावंद ने मुझे होम बेस एक आइडिया दे दिया, जो मैं स्क्रिप्ट लिखा फिल्म बनाने के लिए, उसको प्रमोट करना, एडवर्टाइज मार्केटिंग सब मैंने किया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट का। तो मैंने उस पर फुल टाइम लगाया। खुदा ने मुझे घर बैठ के पैसे दिए। कोविड आया, कोविड में हमें स्कूल से मनी मिला, मैंने पार्ट टाइम स्कूल में काम किया। और उसके बाद मैं स्कूल में जब वापस गई काम करने के लिए, तो मैं वहाँ इंजर्ड हुई, वहाँ से फिर मुझे डिसेबिलिटी मिली, वहाँ से मनी मिला। वो टाइम, वो मनी जो मैंने काम पे लगाना था, वो पैसा खुदा ने मेरा घर बैठ के मुझे दे दिया, और मैंने इस प्रोजेक्ट पे 24/7 काम किया। मुझे भी मनी मिला कमाए बगैर, भले मेरी डिसेबिलिटी हुई, मैं बीमार हुई, वॉटेवर, वो अलग स्टोरी है। उधर से जो मेरी स्क्रिप्ट राइटर है, उसको भी खुदावंद ने ब्लेस किया, उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो नौकरी छोड़ दे और खुदावंद के लिए काम करे, लिखे। तो खुदावंद ने उसको ब्रांड न्यू उसकी मर्जी का घर दिया, खूबसूरत घर। उसके पास पहले 2 बेडरूम का रेंचर था, अब उसके पास 5 बेडरूम का टाउन हाउस है, घर है, पूरा घर, जिसे वहां पर हम कोठी बोलते हैं, बंगलो कहते हैं, यहाँ पर उसको एक पूरा घर दिया। वो भी बरकत पाई, मैंने भी बरकत पाई, और हमने कंटिन्यूसली और 2 स्क्रिप्ट लिखी इसी टाइम में, 2 साल के अंदर। कहने का, आपको बताने का मकसद ये है, ये सारी चीज़ें पहली बार दुआ से आई। खुदावंद ने मुझे भी दुआ करने की हिम्मत ताकत दी, और मेरी माँ की दुआएं थी, लोगों की दुआएं थी, उस सीनियर होम की दुआएं थी, और बुजुर्गों की मुझे दुआएं खुदावंद ने दी, जिन लोगों के साथ मैंने कम्युनिटी में काम किया उनकी दुआएं थी। जब आप कुछ देते हैं ना, तो उसका 10 टाइम्स रिवॉर्ड वापस आता है। आप ये नहीं समझे कि मैं 15 मिनट लगा दूंगा तो मुझे नुकसान हो गया। नहीं, आपका 15 मिनट आपको नहीं पता कितना प्रॉफिटेबल वो हो सकता है। अगर आपने आधा घंटा, 1 घंटा, या पूरा ही 2.5 घंटा आपने दिया है अपने वॉलंटियर वर्क के लिए, आप ये मत समझिए कि ये रहेगा क्या। खुदावंद आपका एक चवन्नी भी नहीं रखेगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट समेत आपको दे देता है। जो भी लोग दुनिया में गिव करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, वो कभी भी हैंडीकैप नहीं रहते, किसी भी एरिया में हैंडीकैप नहीं रहते। खुदावंद उनको इतना भर भर के देते हैं कि उनसे रखा नहीं जाता। फिर वो मिनिस्ट्रीज में लगाते हैं, मिशंस में लगा देते हैं, क्योंकि इतना पैसा, वो एक तो वो लालची नहीं होते, दूसरा उनका दिल ही ऐसा खुदा ने बनाया, मिशनरी नेचर होती है, तो वो कम्युनिटीज़ को ग्रो करने में, डेवलपमेंट में लगा देते हैं। मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इस बिहेवियर को अडॉप्ट करे। मेरी दुआ है खुदा उनके हुजूर एवरीडे के, खुदाया हमारे भी दिल ऐसे हों, हमारे भी दिल मिशनरी जैसे हों, हम भी वॉलंटियर करें, हम भी दुनिया में बाहर निकलें, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हमारा नाम हो। मैं कंटिन्यू करूँगी दूसरी वीडियो में कि हैनास ड्रीम का इसके बाद क्या हुआ। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। मेरे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए, दुआ कीजिए अपने लिए भी, मेरे लिए भी, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, विच गिव्स मी मोर एनकरेजमेंट। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।